नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। आखिर ये होना ही था। तपती जलती गर्मी के बाद मानसून का मौसम आना ही था। मानसून को लेकर बड़ी सारी आशंकाएं भी व्यक्त की गई, लेकिन अब हम जानते हैं कि उत्तर भारत पूरे देश से होता हुआ मानसून इधर आ ही चुका है और सुबह शाम सबको इंतजार रहता है बस और बस बारिश का। लेकिन बारिश के इस मौसम में हम सब जानते हैं कि कुछ ऐसी समस्याएं भी होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, यानी समस्या ना हो इसका, और समस्या हो जाए तो क्या करें। बहुत सी ऐसी बातें हैं, कई तरह की समस्याएं हैं। आज बहुत विस्तार से हम आज के कार्यक्रम में समझने वाले हैं कि मानसून में जो स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, क्या उनसे बचा जा सकता है, और अगर बचा जा सकता है तो कौन सी बातें हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा सभी के साथ हो जाता है कि खाना बना के रखा, कुछ देर बाहर रह गया और कुछ घंटों के बाद उसे खाया गया तो तबीयत खराब हो गई। बाहर से आए, बहुत तेज भूख लगी थी, खाना तो खा लिया लेकिन अपने हाथ धोना भूल गए। इसके अलावा अगर बारिश में भीग गए तो खुद को सुखाने के लिए पंखे या फिर एसी के सामने बैठ गए। और बहुत सी बातें हैं जो कहीं ना कहीं छोटी लापरवाही तो लगती है लेकिन आगे चलकर बीमारी का रूप ले सकती है। कौन सी बातों का ध्यान रखना है, किस तरह के बदलाव आते हैं इस मौसम में और कौन सी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, आइए जानते हैं। गर्मी के बाद बारिश का सभी को इंतजार रहता है। बरसात का मौसम गर्मी से राहत तो देता है लेकिन कई तरह के बीमारियों के खतरे को भी बढ़ा देता है। बरसात के मौसम में जगह जगह पानी भर जाने के कारण मच्छर पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से डेंगू और मलेरिया के अधिक मामले सामने आते हैं। बरसात के मौसम में वातावरण में आर्द्रता या नमी का स्तर बढ़ जाता है और कीटाणुओं के पनपने के लिए अनुकूल स्थिति होती है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। बरसात के मौसम में जल दूषित होने के कारण पेट की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। डायरिया व हेपेटाइटिस ए भी हो सकता है। इसके अलावा फ्लू या इन्फ्लुएंजा और वायरल फीवर के होने का खतरा भी होता है। आंखों में संक्रमण यानी कंजंक्टिवाइटिस भी हो सकता है। यही नहीं, त्वचा की समस्याएं बढ़ जाती हैं, बाल झड़ने की समस्या सामने आती है, त्वचा में संक्रमण और त्वचा की कई समस्याएं भी होने लगती हैं। बरसात के मौसम में कोई भी बीमारी होने पर उसका सही इलाज करवाएं, जिससे स्थिति न बिगड़े और उस रोग को ठीक किया जा सके। साथ ही अपने घर के आसपास साफ सफाई रखें और सावधानी बरतें, जिससे इस मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव हो सके और आप बरसात के मौसम में स्वस्थ रहें। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। राहत इंदौरी कहते हैं कि मौसम की मनमानी है, आंखों आंखों पानी है। लेकिन सभी चाहते हैं कि ये पानी बरसे तो बादलों से बरसे, और बारिश में भीगना किसे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग जब बारिश में भीग जाते हैं तो उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुतों को जानकारी नहीं होती कि अगर बारिश में भीग गए तो उसके बाद क्या करें। त्वचा को लेकर, बालों को लेकर इतनी समस्याएं होती हैं कि पूछिए मत। मच्छर पनपने लगते हैं, मच्छर बढ़ने लगते हैं तो और समस्याएं होती हैं। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, तो किस तरह से इस मानसून में रहें स्वस्थ और मजा लें बारिशों का, बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर कौशल वर्मा, प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, डॉक्टर अक्षय चंद धारीवाल, डायरेक्टर नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, और डॉक्टर राजेश भटनागर, सीनियर सीएमओ, सीजीएचएस। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर धारीवाल, आपसे ये समझने की कोशिश करें, मानसून के इस मौसम के बारे में अमूमन आम लोगों में ये बात भी है कि ये कहा जाता है कि ये डॉक्टरों का सीजन होता है। क्या कहना चाहेंगे आप? मानसून के कारण वातावरण में ज़रूर ऐसे बदलाव आते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी का बढ़ जाना, टेम्परेचर का ऐसा हो जाना जिसमें जो भी रोग करने वाले कीटाणु हैं उनका पनपना जाना ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में ज़रूर बीमारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यदि प्रिवेंशन पर ध्यान रखा जाए, रोकथाम पर ध्यान रखा जाए, जिसकी चर्चा इसमें रहेगी, जिससे कि आम जनता को जानकारी मिले और वो अपने आप को बीमारियों से, चाहे वो पानी से फैलने वाली बीमारियां हों या मॉस्किटो से फैलने वाली बीमारियां हों या स्किन इन्फेक्शन हो या
आई इन्फेक्शन हो या वायरल इन्फेक्शंस हो, इन सब का रोकथाम संभव है। जी डॉक्टर वर्मा, आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि कोई भी मौसम हो उसका जो सबसे ज़्यादा असर होता है त्वचा पर पड़ता है, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है और बाहरी तत्वों के संपर्क में त्वचा अधिक रहती है। बरसात के मौसम की अगर बात करें, किस तरह का प्रभाव होता है पूरे शरीर पर या त्वचा पर? बरसात के मौसम में ऐसा होता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है और स्किन, त्वचा जो है शरीर का सबसे बड़ा एक अंग माना जाता है। तो और ये एनवायरनमेंट के या एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होने की वजह से कई तरीके की समस्याएं होती है। अगर इसमें बरसात के मौसम में देखा जाए तो इन्फेक्शंस, त्वचा के जो संक्रामक रोग हैं वो बढ़ जाते हैं। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, कुछ तरीके के वायरल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होते हैं, घमौरियाँ होती हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं, स्पेशली जिनको पसीना आता है, उनको घमौरियाँ होती हैं, पिंपल्स बढ़ जाते हैं, एक्जिमा ज़्यादा होते हैं, कुछ एलर्जिक डिजीज़ेज़ हैं वो भी बरसात के मौसम में देखा गया है कि वो बढ़ जाती हैं। तो एक अमूमन जो है कई तरीके की स्किन की समस्याएं जो हैं, त्वचा के रोग इस मौसम में देखे गए हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बाल झड़ने का भी सितंबर, अक्टूबर, अगस्त के महीने में ये समस्या भी थोड़ा सा ज़्यादा देखी जाती है दूसरे महीनों के या दूसरे मौसम के कंपैरिजन में। जी डॉक्टर भटनागर, त्वचा की समस्याओं के अलावा अगर पेट या दूसरी समस्याओं की बात करें, कौन सी समस्याओं का खतरा बढ़ता है और ऐसा बरसात में ही क्यों होता है? ये कहा जाता है कि सर्दियां या दूसरे मौसम जो हैं समस्याएं तो होती हैं पर इतनी तादाद में नहीं होती, क्या कहना चाहिए? देखिए, बरसात में सबसे बड़ी एक जो समस्या होती है खाने के साथ, कि आपके जो खाने की शेल्फ लाइफ है, जो खाना आप नॉर्मली बना के रख देते हैं या वो करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी क्या है, यदि आपको पहले से कोई समस्या है, स्पेशली कोई एलर्जिक समस्या है, जैसे दमे की समस्या है या आप एलर्जिक राइनाइटिस जैसे है, तो क्योंकि बरसात में फ्लावरिंग, पॉलन, ये सब लोड बढ़ जाता है, तो एलर्जेंस जिसे कहते हैं हम टेक्निकल भाषा में, कि जिनसे एलर्जी होती है, वो आपकी सांस के साथ अंदर जाते हैं और वो समस्याएं बढ़ जाती हैं। तीसरी चीज़ हाइजीन का एक ऐसा समस्या है, क्योंकि बरसात में हर चीज़ में आपका जो पानी है, पानी के साथ आपका कीचड़ है, कीचड़ के साथ जितना आपका फीकल मैटर है, चाहे वो जानवरों का हो चाहे वो आदमियों का हो, वो इंटरमिक्स होता है। तो उसमें यदि आप ध्यान नहीं रखेंगे नाखूनों का, अपने हाथ धोने का, अपने पैर धोने का, तो ये इन्फेक्शंस जो हैं ये सारे पेट को असर करते हैं। तो जिनको एक ब्रॉड टर्म कहा जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसीजेस, उसमें माइल्ड लूज मोशन से लेके टाइफाइड तक सारी चीज़ें उसमें कवर होती हैं, कि उसमें किस वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ, कितना सीवियर इन्फेक्शन हुआ, और ये खतरनाक भी हो सकता है। एक बात डॉक्टर धारीवाल, हम ये समझना चाहेंगे, अगर हम बारी बारी से कि अगर हम रिस्क ग्रुप की बात करें, किन लोगों को ज़्यादा मॉनसून में, क्या बच्चों को, या जैसा अभी डॉक्टर भटनागर ने कहा कि कुछ लोगों को जिनको कुछ बीमारी है, ऐसे तो रिस्क ग्रुप की अगर हम बात करें, ख़ासतौर पर अगर हम बात करें उन इलाकों की कि जहाँ पर मच्छर पनपने की आशंका ज़्यादा हो सकती है, कौन से ऐसे इलाके होते हैं? इलाके की जहाँ बात करें तो लो लाइंग एरिया, जहाँ पर पानी का कलेक्शन होने की संभावना है, उन इलाकों में न केवल मच्छर से फैलने वाली बीमारियाँ, पानी से फैलने वाली बीमारियों की भी संभावना उन क्षेत्रों में ज़्यादा संभव है। कि पानी की मिक्सिंग फीकल मैटर के साथ हो गई तो वाटरबॉर्न डिजीज़ेस, जिसमें मुख्यतः है डायरिया है, हेपेटाइटिस है, टाइफाइड है, इस तरह की बीमारियां होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। पानी यदि खड़ा रहा और 7 दिन से ज़्यादा पानी इकट्ठा रहा तो उसमें फिर मच्छर पैदा होने के चांसेस हैं, और मच्छर से होने वाले जैसे रोग हैं, मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, और ऐसे जो हैं वो इलाके जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, जहाँ पर पैडी का कल्टीवेशन ज़्यादा होता है, उन इलाकों में पानी इकट्ठा हो जाए तो जापानीज एनकेफेलाइटिस नाम की बीमारी भी इन दिनों में उन क्षेत्रों में बढ़ जाती है।